रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बीजेपी ने रैलियों के साथ चुनावी व्यू रचने पर रखा फोकस। इस बार अपने पक्ष में ऐसे बनाया माहौल। भाजपा के लिए ये चुनाव इस मायने में खास भी है और चुनौतीपूर्ण भी कि पार्टी 2022 में 20 साल बाद सत्ता में रहते हुए चुनाव मैदान में है। इन 2 दशकों में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पार्टी के पास मोदी जैसा करिश्मामयी ब्रांड है और योगी जैसा बेदाग दामन वाला मुख्यमंत्री, कभी न थकने वाली चुनावी मशीनरी और विशाल संगठन भी है। चुनावी घोषणा के साथ ही भाजपा ने मोदी योगी के अलावा भी अपने तमाम हैवी वेट चेहरों को मैदान में उतार दिया है। सूबे का सियासी पारा ज्यों-त्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों आकाश में भाजपा स्टार प्रचारकों के उड़न खटोलों का शोर भी बढ़ता गया। इस चुनावी संग्राम के बीच यूपी के आकाश में सबसे ज्यादा जिसके उड़न खटोले की गूंज सुनाई दी है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा को सत्ता में बरकरार रखने का जिम्मा मुख्य तौर पर उनके कंधों पर ही है, क्योंकि पार्टी ने यह चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा है। सबसे ज्यादा डिमांड भी योगी की ही थी। वैसे तो देश के 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, मगर भाजपा देश के सबसे बड़े सूबे की सियासी अहमियत को खूब समझती है। खासतौर से पार्टी के सबसे मुख्य रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में भी चुनाव प्रचार तो किया, मगर पूरा फोकस यूपी पर ही बनाए रखा। अंतिम दौर लिखेगा 2024 के लिए चुनावी पटकथा। दलों को मिले वोटों से तय होगी उनकी हैसियत। विधानसभा चुनाव अब समापन की ओर बढ़ चला है। यही वह दौर है जो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखेगा। जातियों के लंबरदार बिताने वालों के दावों की हकीकत का पता चलेगा। उनको मिलने वालों वोटों और सीटों से उनकी हैसियत का आंकलन होगा। यही चरण उनके दावों की सच्चाई भी बताएगा। फिर इसके आधार पर 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से ताना बाना बुना जाएगा। 7वें चरण के लिए 7 मार्च को 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। सुबह सपा हो या अपना दल एस या फिर अपना दल कमेरावादी, ये छोटे दल अपना वोट बैंक इसी चरण में होने का दावा कर रहे हैं। सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग की बिरादरियां भी इन्हीं क्षेत्रों में हैं, इसलिए यहाँ कई ऐसे छोटे दलों के नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनका साथ फला जाति का वोट बैंक है। खासकर गाजीपुर, मऊ, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र को छोटे दल इसको अपना गढ़ बताते हैं। यूपी की राजनीति में बदलाव तक जारी रखूंगी लड़ाई, प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को अपने प्रतिद्वंदियों पर जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते। यूपी की राजनीति में जब तक सकारात्मक बदलाव नहीं आता तब तक मैं प्रदेश के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखूंगी। गाजीपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा में प्रियंका ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश आई तब पार्टी के कुछ बड़े नेता जो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं मेरे पास आए और कहा कि अरे यहाँ से निकल जाइए, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष है। प्रियंका ने कहा मैंने अपने भाई तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रियंका उत्तर प्रदेश जाओ और संघर्ष करो। याद रखो जहां लोग दुख में हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर उनसे जुड़े मुद्दों को उठाना जरूरी है। गाजीपुर की जनसभा के बाद प्रियंका ने जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार नदीम जावेद के समर्थन में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। 7वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार थमा। 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में 7 को पोलिंग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का कार्य शनिवार शाम थम गया। इस बार विधानसभा चुनाव में चक्रव्यूह के अंतिम यानी 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होगा, जिसमें 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र के 2.6 करोड़ मतदाता 613 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। प्रदेश में 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान होना है। इन जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2.6 करोड़ मतदाता करेंगे। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इनमें से 7 वर्तमान मंत्री हैं, जबकि एक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक समाजवादी पार्टी में शामिल।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अंतिम चरण के मतदान से 2 दिन पहले तक दल बदल के साथ पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। शनिवार को आजमगढ़ में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीते दिनों इनकी शिष्टाचार भेंट ने आज रंग दिखाया। अखिलेश यादव ने इस दौरान मंच से पूर्व IAS अधिकारी कुंवर फतेह बहादुर को भी जमकर सराहा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बनारस और गाजीपुर का क्या है चुनावी गणित? क्या ओम प्रकाश राजभर बदलेंगे अखिलेश की किस्मत? 7वें चरण के मतदान में बुलडोजर बनारस और बड़बोले नेता की परीक्षा होनी है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे 5 साल जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाया, उसी मुख्तार अंसारी के गढ़ में 7 मार्च को मतदान होना है। सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चला है। अपनी हर रैली में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। योगी की चुनावी रैलियों में लोग बुलडोजर का खिलौना सिर पर बांधकर घूमते नजर आए। मऊ से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास पहली बार चुनाव मैदान में है। उसके बयानों के चलते चुनाव आयोग ने उसके प्रचार करने पर बैन भी लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से बनारस पर भी सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि 7वें चरण में यहां भी मतदान होना है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी मोदी यहां के विधानसभा चुनावों के चलते 3 दिन बनारस में रहे। ओम प्रकाश राजभर ने अपने लिए बहुत सेफ सीट चुनी थी, मगर बासपा से शादा फातिमा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद से इस सीट पर कांटे की टक्कर हो गई है। इनकी अग्नि परीक्षा भी 7 मार्च को होनी है। आपको बता दें कि 7वें चरण में 9 जिलों की बाकी बची 54 सीटों पर मतदान होना है। यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा होगा माफ। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का वादा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को होना है। ऐसे में शनिवार को चुनाव प्रचार की समाप्ति से पहले सोनभद्र की घोरावल विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि अब योगी बाबा के मठ में वापस जाने का समय तय हो चुका है। बीजेपी के झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई है। इस बार जनता 10 मार्च को मोदी और योगी के झूठ का पर्दाफाश करेगी, इन्हें वापस भेजेगी। बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। शनिवार को राज परिवार की बहू और कांग्रेस के प्रत्याशी विंदेश्वरी सिंह राठौर के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से किसान, नौजवान, दलित, आदिवासी और जाति धर्म के नाम पर लोगों का नुकसान किया गया है, इससे प्रदेश काफी पीछे हुआ है। छत्तीसगढ़ में 25 रुपए की दर से किसानों के धान की खरीद की जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, साथ ही धान की खरीद 25 रुपए किलो से लिया जाएगा। गाजीपुर की लोकल बस में चुनावी चर्चा। किसान बोले इस सरकार ने गुलाम बना दिया। महिलाओं ने कहा बात 35 किलो राशन की थी, मिलता 10 किलो है। गाजीपुर बस स्टेशन से जमानिया जाने वाली बस चलने के लिए तैयार है। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। कुछ सीट ना मिलने से गुस्साए हुए हैं। कुछ ने ड्राइवर की सीट के बगल में बने बोनट पर कब्जा कर लिया। तभी चालक सीट के बगल में बना छोटा दरवाजा खुलता है। ड्राइवर साहब लप से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बस स्टार्ट होती है और इसी के साथ ढोलक मंजीरे की धुन से भरे भोजपुरी लोकगीत की आवाज पूरी बस में फैल जाती है। गाजीपुर में 7 को वोटिंग होगी। इससे पहले हमने गाजीपुर से जमानिया में एशिया के सबसे बड़े गांव गामर तक लोकल बस में 50 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान बस पर मिले लोगों ने पूरा चुनावी माहौल बना दिया। कुछ ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, किसी ने योगी सरकार की तारीफ की, पुल बांध दिए। युवाओं ने कहा हमें अखिलेश से उम्मीदें हैं, तो महिलाओं ने 35 किलो की जगह 10 किलो सरकारी राशन दिए जाने का मुद्दा उठाया। जखानिया विधानसभा सीट दलित और यादव वोटर तय करेंगे जीत हार का अंतर। जखानिया सीट पर इस बार सपा गठबंधन के उम्मीदवार बेदी राम का मुकाबला भाजपा के रामराज वनवासी से है। वनवासी यहां के मुसहर समुदाय से हैं। बसपा ने यहां अपने पूर्व विधायक विजय कुमार को उतारा है। इस विधानसभा क्षेत्र में दलित और यादव वोटरों का दबदबा है। प्रचार पथ पर सबसे तेज दौड़ा भाजपा का डबल इंजन। अखिलेश, प्रियंका और मायावती ने भी झोंकी ताकत। सरकार चलाने में डबल इंजन के लाभ गिना रही भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान में भी इसकी ताकत दिखाई। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भाजपा का डबल इंजन इस पथ पर सबसे तेज दौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सभाओं से माहौल बनाया।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभरे और 200 से अधिक कार्यक्रम किए। राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन के सभी बड़े नेता प्रदेश को मतने में जुटे रहे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अकेले ही भरपूर ताकत झोंकी, जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने सिर्फ 20 जनसभाएं ही की। चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंकने वाली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी अभियान कार्यक्रमों की शुरुआत तो कई माह पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन प्रत्याशी तय होने के बाद चुनाव प्रचार अभियान पूरी रणनीति के साथ चलाया। वहीं विपक्ष की बात करें तो चुनाव प्रचार में सबसे अधिक मेहनत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की। इस अभियान की कमान उन्होंने अकेले ही संभाली और लगभग 200 जनसभा व रोड शो से माहौल बनाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। किस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगे अपनी सरकार, या दिखेगा कांग्रेस का पंजा? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए जानते हैं कि इस पार्टी को कितनी फीसदी जनता पसंद कर रही है, कौन सी पार्टी को जनता का कितनी फीसदी समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर जनता का 41% समर्थन मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 32% जनता का समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 24% समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 12% समर्थन मिल रहा है। अन्य को यहाँ पर 4% समर्थन जनता का मिल रहा है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।